दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, जहांगीरपुरी में जमकर चला बुलडोजर। दिल्ली पुलिस का पूरे इलाके में फ्लैग मार्च, बीजेपी पर भड़के ओवैसी। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा का मामला बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दिल्ली से बाहर के राजनीतिक दल और नेता भी इसमें कूद पड़े हैं। अब AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ये प्रतिक्रिया उस फैसले पर दी है जिसमें MCD ने इस इलाके में बने अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया है। ओवैसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार सहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर हमला बोला है। वहीं बुधवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। इलाके में आज से ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। MCD ने दिल्ली पुलिस से मंगलवार को 400 जवानों की मांग की थी। MCD का कहना था कि अवैध निर्माण गिराने के लिए तनाव हो सकता है, इसलिए पुलिस की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने यहां पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। आपको बता दें कि इन पुलिसकर्मियों ने सुबह से ही मोर्चा संभाल रखा है और बुलडोजर जमकर चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को बीजेपी का गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान बताया है। अगली बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद तक चली तोड़फोड़। कांग्रेस बोली बुलडोजर से सिर्फ मकान ही नहीं बल्कि संविधान भी हो रहा ध्वस्त। आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में MCD की ओर से अवैध निर्माण हटाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जारी जहांगीरपुरी में MCD के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर अब रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई होगी। दिल्ली नगर निगम के एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए समय 2 बजे का था, लेकिन सुबह 9 बजे से ही बुलडोजर चला दिया गया। याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि राज्यों को आदेश दें कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या फिर किसी की दुकान को न गिराया जाए। दरअसल दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके जहांगीरपुरी में बुधवार को सुबह 9 बजे से ही अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू हो गया था। सड़कों पर अवैध कब्जों को बुलडोजर से हटाने का काम जारी था। तभी सुप्रीम कोर्ट में इसे रोकने के लिए याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया था। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 घंटे बाद तक बुलडोजर चला, लेकिन अब रोक लगा दी गई है। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि बुलडोजर से सिर्फ बीजेपी मकान ही नहीं बल्कि संविधान पर भी हमला कर रही है। अगली बड़ी खबर, राज ठाकरे की धमकी के बाद मुंबई में 70% मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया बंद। आपको बता दें कि मुंबई की कम से कम 72% मस्जिदों ने सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग बंद कर दिया है। पुलिस सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि दिन की पहली अजान तड़के करीब 5 बजे दी जाती है। पुलिस के एक अधिकारी ने दावा किया है कि करीब 72% मस्जिदों ने सुबह की अजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग बंद कर दिया है, जबकि बाकी मस्जिदों ने लाउड स्पीकर की आवाज का स्तर कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर पर अजान संबंधी विवाद बढ़ने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस ने हाल ही में धार्मिक नेताओं के साथ में बैठक की है। अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति लेने और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया था। उन्होंने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज ठाकरे की धमकी पर असर दिखना शुरू हो गया है। हालांकि देश के कई हिस्सों में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से नमाज को लेकर विवाद हुआ है। यूपी में कुछ जगहों पर नमाज नहीं पढ़ने देने की शिकायतें भी आई हैं। आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने 3 मई तक महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की धमकी दी है। अगली बड़ी खबर, अलीगढ़ की मस्जिदों पर लगे हैं कितने लाउड स्पीकर, बीजेपी विधायक के सवाल पर गिनती में जुटा प्रशासन। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक मुक्ता राजा ने अलीगढ़ के ADM को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि अलीगढ़ की मस्जिदों पर कितने लाउड स्पीकर लगे हैं। विधायक की चिट्ठी के बाद जिला प्रशासन मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की जानकारी जुटा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक चल रहे लाउड स्पीकर विवाद के बीच अलीगढ़ शहर सीट से बीजेपी विधायक मुक्ता राजा ने अपर जिलाधिकारी नगर को एक चिट्ठी लिखकर पूछा कि जिले में मौजूद मस्जिदों पर कुल कितने लाउड स्पीकर लगे हैं। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने मांग की है कि जांच कराई जाए कि क्या ये लाउड स्पीकर
सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप चल रहे हैं। इस बारे में अपर जिलाधिकारी नगर निगम ने कहा कि माननीय विधायक ने जो जानकारी मांगी है उन्हें उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले आरएसएस की छात्र इकाई एबीवीपी के सदस्यों ने अलीगढ़ जिला प्रशासन से हनुमान चालीसा के पाठ के लिए यहां 21 प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति मांगी थी। इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई। इस बीच बुधवार को बीजेपी विधायक ने प्रशासन से मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की जानकारी मांग ली है। और बड़ी खबर, बुलडोजर के एक्शन पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा संवैधानिक मूल्यों पर किया जा रहा हमला। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली और मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित इलाकों में बुलडोजर चलाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि नफरत के बुलडोजर को रोका जाए और ऊर्जा संयंत्रों को शुरू किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरीके से गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी को ऐसा करने के बजाय लोगों के दिलों में फैली नफरत को दूर करना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी मंदी निकट है, बिजली की कटौती से छोटे उद्योग खत्म हो जाएंगे जिससे और रोजगार जाएंगे। नफरत का बुलडोजर रोकिए, ऊर्जा संयंत्रों को शुरू करिए। उन्होंने यह भी कहा कि 8 साल की बड़ी बातों के नतीजे ये हैं कि आज भारत के पास में सिर्फ 8 दिन का कोयला बचा है। मोदी जी महंगाई का दौर चल रहा है, बिजली कटौती से छोटे उद्योग धराशायी हो जाएंगे जिससे नौकरियों का और नुकसान होगा। नफरत के बुलडोजर को बंद करें और बिजली प्लांट्स को चालू किया जाए। और बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी को मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया तगड़ा जवाब, कहा बुलडोजर एक्शन पूरे तरीके से सही, कुछ लोगों में है जिन्ना का डीएनए। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले के बाद एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर अब सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर की कार्रवाई को मुस्लिम उत्पीड़न का जरिया बताया है, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुलडोजर एक्शन को सही ठहराया है। इससे पहले जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर एक्शन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। अतिक्रमण के नाम पर दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश में उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ना कोई नोटिस, ना ही कोर्ट में दलील का विकल्प, सीधे गरीब मुस्लिमों को सजा दी जा रही है। आपको बता दें कि अब गिरिराज सिंह ने तगड़ा पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने बुलडोजर एक्शन को सही ठहराते हुए कहा कि इस मामले में हिंदू मुस्लिम क्यों किया जा रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है और कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जिन्ना के डीएनए के हैं, इसलिए परेशानी हो रही है। और बड़ी खबर, अब दिल्ली में फिर से मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक बार फिर से सख्त पाबंदियों की वापसी होती दिख रही है। ताजा फैसले में राजधानी में मास्क पहनने को फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कोरोना के मामलों में दिन प्रतिदिन आ रही उछाल के बाद मास्क की वापसी हो गई है। इसके लिए एक एसओपी भी जारी की जाएगी जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन की बात दर्ज हो सकती है। इसके अलावा डीडीएमए की बैठक में फिलहाल स्कूलों को बंद नहीं करने पर सहमति बनी है। दिल्ली में कोरोना मामले कम होने के बाद फेस मास्क न पहनने पर लगने वाले 500 रुपए के जुर्माने को हटा दिया गया था। तब से बहुत कम लोग अब मास्क पहन रहे थे। मौजूदा समय में जिस तेजी के साथ में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसे देखते हुए फिर से मास्क की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। यदि कोई मास्क नहीं लगाता दिखा तो फिर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। और बड़ी खबर, कोरोना ने फिर दे दी बड़ी टेंशन, 2000 से ज्यादा मिले नए केस, एक्टिव मामले 12,000 के पार। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद जो राहत मिली थी अब वो खत्म होती नजर आ रही है। बुधवार को सामने आए आंकड़ों में बीते एक दिन में फिर से कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। इसके साथ ही एक्टिव मामले भी 12,340 हो गए हैं, जो बीते दिनों 11,000 के करीब थे। इससे पहले सोमवार को भी 2,000 से ज्यादा नए केस मिले थे। फिर से नए आंकड़ों ने अब चिंताएं पैदा कर दी हैं। खासतौर पर दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के शहरों में केसों में इजाफा हो रहा है। और बड़ी खबर, शिवसेना ने मोदी सरकार को दे दी बड़ी चुनौती, कहा लाउड स्पीकर पर राष्ट्रीय नीति बनाकर पहले गुजरात और दिल्ली में करें लागू। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मांग की है कि केंद्र सरकार लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर एक राष्ट्रीय नीति लेकर आए और इससे पहले भाजपा शासित राज्यों में लागू करे। इस महीने की शुरुआत में मनसे प्रमुख राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र में मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकरों को हटाने की मांग के बाद लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल एक हॉट बटन मुद्दा बन गया है। संजय राउत ने
संवाददाताओं से कहा कि मेरी पार्टी की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने और इसे पहले बिहार, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में लागू करने की अपील करता हूं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र स्वतः ही इसका पालन करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र देश के कानून का पालन करता है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा कि आपके लोगों ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है, इसलिए एक राष्ट्रीय नीति की जरूरत है। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने कहा कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में अभी तक लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की नीति बनाई, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा को छूट दे दी, क्योंकि इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने गौ हत्या पर प्रतिबंध का विरोध किया था। उन्होंने पूछा कि इस संबंध में राष्ट्रीय नीति कहां है। राउत ने कहा कि लाउड स्पीकरों पर एक राष्ट्रीय नीति बनाएं और अगर हिम्मत है तो इसे सख्ती से लागू करके दिखाएं। और बड़ी खबर, भाजपा को हटाने के लिए बनाई जा रही बड़ी रणनीति। प्रशांत किशोर के मामले पर कांग्रेस में गहन मंथन जारी। फिर से सोनिया गांधी से की मुलाकात। आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ओर से अगले लोकसभा चुनाव और कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए पेश की गई रणनीति पर पार्टी के भीतर गहन मंथन का दौर जारी है। इसी क्रम में आज पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रशांत किशोर के साथ चर्चा की। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी और कुछ अन्य नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भी प्रशांत किशोर के विषय पर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का यह समूह प्रशांत किशोर की रणनीति को लेकर चर्चा करेगा और कुछ दिनों के भीतर सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद प्रशांत किशोर को बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस में शामिल होकर प्रशांत किशोर बीजेपी को हटाने की पूरी तैयारी में है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।